जय हिंद। वार्म वेलकम टू अनदर एनालिसिस। आज के वीडियो में एक और बढ़िया सा टेक्नो फंडा एनालिसिस देखने वाले हैं, जहां पर हम टेक्निकल पार्ट तो देखेंगे प्लस फंडामेंटल पार्ट भी देखेंगे और एक ऐसा सेक्टर जिसकी डिमांड बस आने ही वाली है अप्रैल और मई में। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज आपको लेके चलूंगा एक और बढ़िया से टेक्नो फंडा एनालिसिस पे। लास्ट वीक में मैंने 5 स्टॉक डाले थे, इमेजिका, ISMT, फिर उसके बाद सुपराजित इंजीनियरिंग। क्या बढ़िया मैसिव मूव आया, क्विक रिटर्न्स मिले यहाँ पर। इसी तरीके से टेक्नो पार्ट देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट में क्या चल रहा है, फंडामेंटल चार्ट में क्या, फंडामेंटल बैलेंस शीट में क्या बोल रहे हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स क्या बोल रहे हैं और आगे एक्सपेक्टेशंस क्या है। डेफिनेटली कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो सेक्टर के तरीके से काम करते हैं, जहां पर उनमें साल में 1 या 2 बार ही मूव आता है, और इसी टाइप का एक स्टॉक जहां पर साल में उसमें 1 या 2 बार ही मूव आएगा। लास्ट ईयर की बात है, जब अप्रैल का टाइम था, अप्रैल 10 या 11 अप्रैल के आसपास की बात है, मैं शिमला की तरफ गया था। शिमला गया, वहाँ हम लोगों ने परवाणू में स्टे करा, शिमला में मॉल रोड में वगैरह देखा, हर होटल पैक्ड अप। और बेस्ट पार्ट ये नहीं था कि ऑक्यूपेंसी फुल थी, बेस्ट पार्ट ये था कि इन होटल वालों ने चार्जेस बढ़ा दिए। जहां पर पहले ये एक रूम आता था फॉर एग्जांपल 3,000 रुपए का, अभी वो रूम आ रहा है 4,500-5,000 रुपए का, एंड पीपल आर विलिंग टू पे। तो ये एक्सपेक्टेड था कि उस टाइम पर अच्छी सेल्स होगी, मूव आएगा, होटल स्टॉक्स में अच्छा मूव आया। वापस से अप्रैल मई का सीजन आने वाला है। नंबर 1, अभी से गर्मी इतनी पड़नी चालू हो गई है इस बार तो, कि लग रहा है कि इस बार समर और अच्छे खासे डिग्री हाई बनाएगा समर का टेम्परेचर। उससे भी इंपॉर्टेंट बात, वेडिंग सीजन। तो ये सब मिला के लग रहा है कि होटल की सेल्स बढ़ सकती है। तो क्विकली चलते हैं आज के स्टॉक पे कि आज का स्टॉक मैंने क्या देखा है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस इंस्टेंटली। कामत होटल्स आज का मेरा स्टॉक है, और डेफिनेटली सबसे पहले टेक्नो चार्ट पे देख के आइडिया लग रहा है कि एक जो कंसोलिडेशन चल रहा था, अगर मैं लास्ट यहाँ के कंसोलिडेशन की बात भी करूं, जो ऑलमोस्ट 1.5 महीने से एक खिचड़ी सी पक रही थी, कंसोलिडेशन हो रहा था, वहां पर डेफिनेटली एक आज अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, मूव आया है। ये जो एक रेजिस्टेंस जोन था 134 135, उसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग दिया और सर्किट पे जाके फिक्स हो गया, कि यानी कि बायर्स को जो रेट मिल रहा है, बायर्स आर रेडी टू बाय एट एनी गिवन रेट। ठीक है, अब टेक्निकल चार्ट पे तो अच्छा लग रहा है, बट एक बार क्या इसके फंडामेंटल्स पे नजर मारे, क्या 136 रुपीज पे फंडामेंटल जस्टिफाइड है या नहीं है, और अगर फंडामेंटल्स बुरे हैं तो क्या करा जाए, लूं या नहीं लूं, और फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आगे अब क्या अप्रोच रहने वाली है। चलो शुरू करते हैं अपना। एज ऑलवेज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न से, कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी इस टाइम क्या चल रहा है कंपनी का। अरे बाप रे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज तो नेगेटिव सामने क्लियरली आ गई, कि वो है प्रमोटर प्लेज। पहले यहां पर प्रमोटर के पास 60% होल्डिंग है, 61 राउंड ऑफ, उसमें से 92% ये प्लेज करके बैठे हुए हैं। ये 92% प्लेज है। अब अच्छी बात ये है कि ये पहले का प्लेज है, तो ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, बट डेफिनेटली 92% प्लेज करना एक बहुत ही अपने आप में नेगेटिव न्यूज है। क्यों? जैसे यहां पर कहीं भी लोन का थोड़ा सा डिफॉल्ट हुआ तो बैंक के पास जो स्टेक है, मॉर्गेज है, वो ऑलरेडी बैंक का हो जाएगा। चलो अब ये चीज के बाद आते हैं एफआईआई के पास ऑलमोस्ट निल है, डीआई ने ऑलमोस्ट निल। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास 39% के आसपास है। और क्या मेरे पास कोई नाम सामने आ रहा है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। पब्लिक में यहाँ पर कोई बस एक सौरभ पारेख, विनोद अग्रवाल, सिद्धांत शाह, और ये ऑलमोस्ट 4-5% है, कोई मेजर नहीं है, म्यूचुअल फंड नहीं है। तो डेफिनेटली ये वाला जो सेक्शन लगा फंडामेंटल का, वो थोड़ा सा नेगेटिव है, जिसकी वजह से मैं आगे चलते हुए देखूंगा और फिर देखूंगा कि कितनी क्वांटिटी उठाई जा सकती है। एक मारते हैं बैलेंस शीट पे नजर, फिर मारेंगे इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पे नजर, कि क्वार्टर रिजल्ट्स इसके क्या बोल रहे हैं। क्विकली चलते हैं बैलेंस शीट पर। 24.17 बहुत छोटा सा इक्विटी बेस है,
ठीक है। उसके बाद रिजर्व्स की बात करें -75, -51, थोड़े से कम हुए -15। अब होटल स्टॉक्स में प्रॉब्लम यही होती है कि यहां पर ना इन्वेंट्री के लिए, बाकी एसेट्स वगैरह के लिए, लैंड, बिल्डिंग, फिक्सचर्स, इन सब के लिए कैपिटल हाई इंटेंसिव स्टॉक्स है, इनमें ना कैपिटल बहुत लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से पैसा ब्लॉक हो जाता है। फिर धीरे 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 वो रिकवर होना स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद रिकवरी होनी स्टार्ट हुई थी, बट अगेन फिर कोविड आ गया, तो ये कोविड का इंपैक्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है कि -42 और -65 यहां पर डेफिनेटली कोविड की वजह से जो होटल इंडस्ट्री थी वो बैठ गई थी, सबसे पहले बैठी और सबसे आखिरी में डेफिनेटली इसको रिवाइव मिला, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, अब देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स की, क्वार्टर रिजल्ट्स में क्या चल रहा है और फिर इसका चार्ट और लेवल्स क्विकली देखने वाले हैं। ऑलराइट, नेट सेल्स की बात करें तो 38 करोड़ था, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिप आया 34 करोड़, फिर एकदम से बूम 52। ये वो टाइम था जो मैं आपको बता रहा था कि लास्ट ईयर जिस हिसाब से देखा होटल सोल्ड आउट सोल्ड आउट सोल्ड आउट, मैडम एक दिन और अपग्रेड करना है, नहीं है भैया हमारे पास, ये वो चीज थी। और यहां पर भी एग्जैक्टली क्वार्टर रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो 52 करोड़ काफी अच्छा जंप आया, ऑलमोस्ट यहां पर ऑलमोस्ट 65-70% का जंप दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ड्रॉप हुआ 45, बट वापस से दिसंबर क्वार्टर में एक अच्छा मूव आ गया, जहां पर दिवाली आती है, फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो क्लियर है कि अब नेक्स्ट जून का जो क्वार्टर रिजल्ट आएगा, नेक्स्ट जून का जो क्वार्टर रिजल्ट आएगा वो भी डेफिनेटली अच्छा आ सकता है। प्लस सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि लास्ट दिसंबर और अब दिसंबर का जो कंपेयर किया जाए वो भी काफी अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम था 38 करोड़, इस टाइम ऑलमोस्ट 75% बढ़ के हो गया 63 करोड़ के आसपास। बट मेजर क्वेश्चन ये है कि सेल्स तो कर रहे हो, बच कितना रहा है वो बताओ, वो काम की बात है। चलो आते हैं फिर डायरेक्टली इनके पैट पर कि इनका पैट क्या चल रहा है। उससे भी इंटरेस्टिंग बात क्या देखने को मिली, हैव अ लुक। पहले इंटरेस्ट जाता था 11 करोड़, 12 करोड़, 12 करोड़, 12 करोड़, सीधा इंटरेस्ट में एक अच्छा खासा डिप दिखाई दे रहा है। जो पहले इंटरेस्ट जाता था 12 करोड़ के आसपास, वो अब जा रहा है सिर्फ और 5 करोड़ के आसपास। यानी कि हो सकता है डेट रीपे किया हो, प्लस उससे भी इंपॉर्टेंट बात, अगर और डेट रीपे करते हैं तो डेफिनेटली पैट पे एक अच्छा खासा रिफ्लेक्शन दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज क्लियरली दिखाई दे रही है कि जो पहले प्रॉफिट, पहले था लॉस, उससे भी इंपॉर्टेंट बात, पहले था इनके पास लॉस -1 करोड़, थोड़ा बढ़ के हुआ -3, अच्छा हुआ 7 करोड़, फिर उसके बाद 19 लाख के आसपास 1 करोड़ से नीचे, अब एकदम से 22 करोड़ पे जंप आ गया। अरे बाप रे, क्या मैसिव प्रॉफिट है। बट ये प्रॉफिट जो आया है वो 10 करोड़ तो सिर्फ एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से आया है। तो इनडायरेक्टली प्रॉफिट बचा 12 करोड़, 12 करोड़ में से 7 करोड़ जो इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया, तो इनडायरेक्टली मोटा मोटा 5 करोड़ के आसपास का रियल प्रॉफिट यहां पर दिखाई दे रहा है। दैट टू जब इन्होंने एक अच्छा खासा टैक्स पे करा है, टैक्स पे करने के बाद इतना अच्छा खासा प्रॉफिट है। फिर भी जहां पर इनका प्रॉफिट रहता था माइनस में, फिर उसके बाद 7, तब जाकर एक अच्छा खासा 22 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो यानी कि अगर और फर्दर क्वार्टर्स में सेम सेल्स होती है तो यानी कि यहां पर स्टॉक में 4 चांद लग जाएंगे। वापस आते हैं इसकी तरफ। अब यहां पर इसका पहले चार्ट देखते हैं कि चार्ट क्या बोल रहा है। डेफिनेटली चार्ट बनाया एक हाइयर हाई। अब यहां पे ना काम करने के 2 तरीके हैं। पहले चलते हैं किसके वीकली चार्ट पे क्विकली। अच्छा बोलो, वीकली चार्ट में राउंड बॉटम ऑलमोस्ट कंप्लीट करने ही वाला है। उसके बाद अब यहां पर 2 तरीके हैं। देखो, पहला, एक तो मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके छोड़ सकता हूं। अब वो बेस्ट पार्ट क्या है कि ट्रेंड लाइन डेफिनेटली हायर हाई बना रही है, बट यहां पे 136 का स्टॉप लॉस जाएगा 50-60 के आसपास। इसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस डीप हो जाएगा, तो इसको हटाकर हम लोग आगे ट्रेल कर देंगे ताकि मेरा स्टॉप लॉस और कम हो जाए और मेरा रिस्क रिवॉर्ड एक अच्छा खासा फेवरेबल हो जाए। जहां से इनकी सेल्स बढ़नी चालू हुई, जो हम लोगों ने देखा जून क्वार्टर, जुलाई क्वार्टर में, तो वहीं से यानी यहां पर जब बॉटम आउट हुआ वहीं से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके डाल दी है। उससे भी स्ट्रॉन्ग बात क्या दिख रही है वो देखना। जो एक इनका वीकली चार्ट बन रहा था, यानी कि यहां से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 कैंडल का इनसाइड बार बना। उस इनसाइड बार का ब्रेकआउट आ चुका। यहां पर लेंथ लेना चाहो वो भी ले सकते हो, ये फर्स्ट वाली कैंडल की लेंथ लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, दोनों ही वैलिड है। यहां पर रेंज है ऑलमोस्ट 18 पॉइंट के आसपास, तो मेरा टारगेट हो गया 36 पॉइंट और 54 पॉइंट। 1 मिनट
बिफोर दी लेवल्स। ये जो मैं इनसाइड बार की बात कर रहा हूं, ये स्ट्रैटेजी चैनल पे पड़ी हुई है। आप जाए प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, यहां पर मैंने वीडियो डाल रखा है। प्लेलिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर एक मिलेगा प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज की प्लेलिस्ट। तो यहां पर फर्स्ट वीडियो आएगा 134K, 1,34,000 व्यूज है। सबसे बेस्ट पार्ट, इसके स्क्रीनर आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल। क्विकली आ जाते हैं अपने लेवल्स पर। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 136 के आसपास। इस ट्रेंड लाइन की हेल्प से मैं अपना स्टॉप लॉस डेफिनेटली ट्रेड करने वाला हूं, तो वो कुछ जाकर आएगा। अगर मैं इनसाइड बार से भी रखूं तो वो आएगा कुछ 115 रुपए के आसपास। यहां पे लो लगा 117 रुपए, 1% का बफर जो हम हर बार रखते हैं। तो 115 रुपए के आसपास मेरा स्टॉप लॉस बन गया, यानी कि मोटा मोटा 20 पॉइंट के आसपास का यहां पर सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस है। टारगेट की बात करूं तो डेफिनेटली ये टारगेट तो है ही है। यहां पर ये जो आ रहा है 160 के आसपास, तो यहां पे 160 के आसपास बनेगा पहला, यानी कि 1:1 रिस्क का रिस्क रिवॉर्ड। दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 175 और तीसरा टारगेट रहेगा मेरा 200 के आसपास। ये थे कामत होटल्स के डिटेल्ड एनालिसिस। टेक्नो पार्ट देखा, जहां पर हम लोगों ने चार्ट देखा, वीकली में मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आया है, ट्रेंड लाइन स्ट्रेच करी, राउंड बॉटम कंप्लीट होने वाला है। फंडामेंटल्स में देखा प्रमोटर ने कैसे प्लेज कर रखा है, बट क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, हो सकता है यहां पर डेट रिड्यूस कर दे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।